Hello everyone, welcome to Texture Myth. In this session, we are going to talk about another very important topic related to medical coding anatomy, where we will be discussing the third classification of sensory receptor, which is based on the structural complexity, and from there we will talk about the first type, that is free nerve ending. Okay, so by the end of this session you will be able to understand what is free nerve ending, why do we really need it, and all the information that is moving around the free nerve ending. But before we proceed further with this session, I would like to recommend you to please go and check out the previously released session first, because they all are in proper sequence and sync. So if you follow it sequentially, then it would be much more easier for you to understand the ongoing topic, because for time being we are just mainly focusing on the type 1 free nerve ending. But prior to that we have already covered classification 1, classification 2 and their subtypes, right? So if you follow it thoroughly sequentially, then things would be much more easier for you. And for that you can also refer the Texture Myth digital course book, which is freely available in the description box. There you will find thousands of sessions available in both Hindi as well as English language. So without any language barrier, you can easily consume the content. And in case if you have any queries or questions related to that, feel free to reach out to me through comment section. I would be more than happy to answer all your questions. Okay. Alright, so let's get started with the first topic, that is free nerve endings. Now definition wise, it's very simple and straightforward, because free nerve ending are the simplest and most widely distributed sensory receptor in the human body. ठीक है, जो फ्री नर्व एंडिंग है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसरी रिसेप्टर होता है. तो जैसे जैसे हम इन डेफिनेशंस को, इन नोट्स को स्टडी करेंगे तो आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे. जैसे अभी हमने देख लिया ये वाला, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा सिंपलेस्ट और मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसरी रिसेप्टर है, तो आपको सिंपली आंसर करना है वो है फ्री नर्व एंडिंग्स, जो क्लासिफिकेशन थर्ड का टाइप 1 है. आगे लिखा है दे आर बेयर अनएनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स, मीनिंग दे हैव नो सराउंडिंग कैप्सूल्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अराउंड देम. ठीक है, उनके आसपास कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कैप्सूल्स नहीं होता उनके सराउंडिंग्स में. ठीक है, वो अनएनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग होते हैं. दे आर सिंपली द एक्सपोज टिप्स ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स लाइंग डायरेक्टली इन द टिश्यू दे आर मॉनिटरिंग. ठीक है, ये सिंपली क्या होता है, टिप्स ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर हैं जो डायरेक्टली टच में होते हैं किसके, ह्यूमन टिश्यूज़ के, बॉडी टिश्यूज़ के, जो वो मॉनिटर कर रहे हैं. ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन में हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, फ्री नर्व एंडिंग द सिंपलेस्ट सेंसरी रिसेप्टर बेयर नर्व टिप्स फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी. हर टिश्यू के अंदर ये अवेलेबल होता है. ठीक है, अब यहाँ तक हमने सिर्फ इतना समझा कि फर्स्ट टाइप होता क्या है, फ्री नर्व एंडिंग होता है क्या है. अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक्चुअल में डिटेक्ट करता है, कौन से ऐसे जो मेन चीज़ें हैं जिसको ये डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई करता है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने एक टेबल बनाई है. पहली है सेंसेशन कॉलम की, दूसरी है डिस्क्रिप्शन कॉलम. तो दो कॉलम है इसके अंदर, सेंसेशन कॉलम और डिस्क्रिप्शन. तो पहले हम सेंसेशन टाइप देखते हैं. जैसे पहला होगा पेन. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन डिटेक्ट टिश्यू डैमेज एंड हार्मफुल स्टिमुलाई. ये क्या करता है, टिश्यू डैमेज और हार्मफुल स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई करता है. सेकेंड है टेम्परेचर, डिटेक्ट हॉट एंड कोल्ड. ठीक है, ये क्या करता है, हॉट और कोल्ड को आइडेंटिफाई करता है, टेम्परेचर. फिर है क्रूड टच, बेसिक अवेयरनेस दैट समथिंग इज टचिंग द स्क्रीन, नॉट फाइन डिटेल. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है क्रूड टच. फिर आता है इच, डिटेक्ट इच सेंसेशन एक्टिवेटेड बाय हिस्टामाइन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन. तो एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे ये इसको डिटेक्ट करता है. तो आई थिंक यहाँ तक हमें क्लियर ये हो चुका है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ये डिटेक्ट करता है. मेजरली 4 चीज़ें होती हैं. एक है पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच और इचिंग. अब नेक्स्ट जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है वो ये आएगा कि कहाँ पे ये मिलता है. ठीक है, अगर हम बात करें इस सेंसरी रिसेप्टर की, हमने ये तो स्टडी किया कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द बॉडी, बट कौन से ऐसे वो प्लेस हैं पर्टिकुलर जहाँ पे ये हमें मिलता है. तो उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा. यहाँ हमने क्या लिखा है,
free nerve endings are found in almost every tissue of the body. ये हर टिश्यू में मिलता है, ठीक है, एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी. जैसे स्किन में मिलता है, थ्रू आउट द स्किन सरफेस, थ्रू आउट द एंटायर स्किन सरफेस, ये आपको वहाँ पे मिलेगा. सेकेंड, कॉर्निया ऑफ द आई, आई की जो कॉर्निया होती है वहाँ मिलेगा. कंटेन्स ओनली फ्री नर्व एंडिंग, नो अदर रिसेप्टर टाइप, ठीक है. ये क्या करता है, खाली फ्री नर्व एंडिंग को कंटेन करता है, कोई भी रिसेप्टर टाइप को वहाँ पे मतलब ये कॉर्निया ऑफ द आई है वो सिर्फ एक फ्री नर्व एंडिंग को होल्ड करता है, बाकी किसी रिसेप्टर को होल्ड नहीं करता, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास डेंटल पल्प, जो इनसाइड टीथ होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टूथेक, इंटरनल ऑर्गन, डिटेक्ट विसरल इंटरनल पेन, ये विसरल इंटरनल पेन को आइडेंटिफाई करता है. उसके बाद आता है हमारे पास पेरियोस्टियम ऑफ बोन. पेरियोस्टियम ऑफ बोन का मतलब क्या हुआ, डिटेक्ट द बोन पेन, तो जो बोन के पेन को डिटेक्ट करे वो हो गया पेरिस्टियम ऑफ बोन. सिमिलरली मसल्स एंड जॉइंट्स, ठीक है, तो मसल्स एंड जॉइंट्स में भी ये मिलता है टू डिटेक्ट द डीप पेन. तो कभी भी डीप पेन अगर हमें आइडेंटिफाई करना तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज मीन्स उसके लिए क्या बिहाइंड द सीन चीजें चलती है, वो होती है मसल पेन और जॉइंट जो डिटेक्ट करते हैं डीप पेन को इन रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है. तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये आइडिया मिल गया कि क्या होता है, कहाँ पे होता है और कैसे ये वर्क करता है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि इसका मेडिकल टर्म से क्या रेलेवेंस है, क्या इस मेडिकल, कैसे ये मेडिकल टर्म से रिलेवेंट है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे न्यूरोपैथिक पेन, पहला जो टर्म है हमारे पास वो है न्यूरोपैथिक पेन. न्यूरोपैथिक पेन डेफिनेशन क्या हो गया, एबनॉर्मल पेन फ्रॉम डैमेज्ड और डिसफंक्शनल फ्री नर्व एंडिंग, ठीक है. एबनॉर्मल पेन फ्रॉम डैमेज और डिसफंक्शनल फ्री नर्व एंडिंग, स्पेसिफिक ICD-10 कोड बेस्ड ऑन द कॉज एंड लोकेशन. तो 3 कॉलम है हमारे पास मेनली. So we have 3 columns. Term neuropathic pain, definition abnormal pain from damage or dysfunctional free nerve ending, specific ICD-10 codes based on cause and location, and second term is allodynia, pain from normally non-painful stimulus, example light touch becoming painful, documented in pain management coding. Hyperalgesia, increased sensitivity to pain, normal painful stimuli is much worse, documented in pain and management coding. Next, pruritus, medical term for itching, itch activation of each specific nerve ending, specific ICD-10 based code, specific ICD-10 code based on cause. Okay, so these are the all types terms that are telling us the relevance. Okay, I will just quickly revise it for you. Like definition wise we are good, right? We learned what is the free nerve ending. So it is basically the simplest sensory receptor, bare nerve tips found in almost every tissue of the body. Then we talked about what do they detect. So basically it detect the pain, temperature, crude touch and itch. Next is where are they found. So it is present throughout the skin, it is present in cornea, it is present in dental pulp, internal organ, periosteum of bone, muscle and joint. Okay, and they are completely available, applicable. Then we talked about some terminologies related to medical coding like neuropathic pain, allodynia, hyperalgesia and pruritus. So these are the terms and with their definition and their coding relevance. Okay, so I think this part is done now, and now what you can do the practice of all the topics that we have already covered so far. Just revise it because it will help you to understand the things properly. And at the end of the session we always discuss one question, and today's question is how many types of sensory receptors as per the classification 3. So you just need to figure out the answer of this question and just share your short answer in the comment section, not a detailed one. You can share the short answer so that others can take a reference from it. Okay, so when you are sharing the comment, it helps us in 3 ways. Firstly, it will help you to recall your topics, okay, because we are learning so many things, so by the time you will learn and revise the things properly. Second,
let's say if someone is not there in the previous session, or someone didn't watch the last session, so they can simply refer your answer, and from there they can find out the actual answer. Clear? And third thing is, when you are consistently sharing your comments in the comment section, it gives me the notification that you are referring this playlist, and on the basis of that only I will be releasing the new sessions to this playlist. Clear? So yeah, I think we are good for now, and in the next session we will discuss few more things. So thank you for watching Tech Sharmat.